हेलो गाइस, मैं बता रहा हूं आपको अभी 2026 में पूछे जाने वाले बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के तहत डे 37 में बीज गणित से और द्विघातीय समीकरण पर आधारित पूछा हुआ सवाल 2011 से 25 तक का सवाल। तो ये 2024 का सवाल है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार सवाल है। आप देखो यहां दिया हुआ है, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² -qx प्लस 4 बराबर 0 का उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 -1 2 -2। तो इसको कैसे निकालोगे? तो चूंकि यह मूल है, मूल भी समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी जो चर मान होता है उसका मान होता है। यानी यह दोनों समीकरणों में x का मान है, तो x का मान अगर -1 भर दो दोनों समीकरण में, सॉल्व कर दो तो p और q का मान निकल जाएगा। कि जहां देख रहे हो यहां पर मैंने x का मान पुट कर दिया तो p का मान आ गया 1, और सेकंड समीकरण में यानी qx² -qx प्लस 4 बराबर 0 में अगर वही x का मान -1 भर दिया तो हमको q का मान आ गया -2। इसलिए p प्लस q का मान क्या होगा? 1 - 2 बराबर -1। तो -1 कौन सा ऑप्शन है? बी है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही में सवाल है कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 24 में पूछे हुए हैं, जबकि 3 25 में पूछा है गत वर्ष। तो इसमें द्विघात समीकरण कौन होगा? बी होगा। क्यों? अब पावर 2 है तो x² ही अधिकतम घात होगा, जबकि दाहिना में क्या है 3x है, तो ये तो अकाट्य है, द्विघात ही होना है। रह गया कि ये क्या है, त्रिघातीय हो जाना है। ये क्या हो जाएगा? तो 4x² है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 दूनी 8x², फिर इसे जाके गुना होगा तो पावर 3 हो जाएगा, यानी ये भी त्रिघातीय हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ 2x² है, यहाँ पर 2x² आएगा गुना होकर के, तो कटिए जाएगा, ये द्विघात होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ हो गया इसका बी हो जाएगा विकल्प सही। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसका भी आंसर कौन होगा? बी ही होना है। कहा कि यहाँ पावर 2 है, होल स्क्वायर है, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेगा तो x² मिल जाएगा, और दाहिना में 4x ही है, यानी 2x² इसका अधिकतम घात रहने वाला है और घटेगा भी नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बकिए यहाँ पर यह त्रिघातीय हो जाएगा, और यहाँ पर करेगा तो 4x² आ जाएगा, बनाए में दाहिना में 4x² है, घट जाएगा, ये द्विघातीय भी नहीं होगा। और ये आपका 4x² इधर हो जाएगा 16, 16x² इधर भी 16x² होगा, एक खत्म में हो जाएगा, तो ये गड़बड़े हो जाएगा, ये द्विघातीय भी नहीं बन पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2017 का सवाल है। द्विघातीय समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान है। तो द्विघातीय समीकरण के मूलों का योग हो चाहे द्विघातीय बहुपद के मूलों का योग हो, सबका होता है -b/a। तो यहाँ पर b के जगह +2 है तो क्या होगा -2 बटा में x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो -2 बटा में 1 मतलब -2। आंसर कौन होगा? ए होगा। 5वां देखो कितना इंटरेस्टेड सवाल है। द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। ये 15 और 23 2015 और 2023 में पूछा हुआ सवाल है। इसमें सही विकल्प कौन होगा? तो चूंकि एक्स स्क्वायर मूल, यहाँ पर मूल कौन होगा? एक्स, चर एक्स के रूप में है, बकिया जो है सो अचर के रूप में है। तो एक्स स्क्वायर, तो पहले तो क्यू स्क्वायर को दाहिना में भेजोगे तो क्या भेजोगे? एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस में होगा तो क्यू स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा क्यू और ए पी का वर्गमूल हो जाएगा ए पी, यानी प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, यही इसका सही आंसर है, बाकी सब गलत है। तो अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने इसी प्रोफाइल को यानी BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। और मैट्रिक की तैयारी आप अच्छी ढंग से फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो हर हाल में हमारे प्रोफाइल से जुड़ो। मैं गणित का A to Z सवाल इतना सरल ढंग से बताते चलूंगा कि आपका मैथमेटिक्स अगर कमजोर भी हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा अगर होगा तो और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।